जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ जो पूजा पाठ भी नहीं करते, क्या उनके पास भी माता काली की शक्ति होती है। जिसके पास होती है उसको सपने में दिखते हैं ये 5 संकेत, जो संकेत मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो सभी भक्तों के मन में यही डाउट रहता है कि जो लोग मतलब पूजा पाठ करते हैं माँ काली की, केवल उन्हीं को माँ काली की शक्तियाँ प्राप्त होती है और अन्य देवी देवता की, मतलब जो भक्ति पूजा पाठ करता है। अब जो पूजा पाठ भक्ति करता ही नहीं है, किसी की भी नहीं करता, चाहे माँ काली की ना करे, किसी भी भगवान देवी देवता की नहीं करता, तो क्या उसके पास भी शक्ति होती है। तो आपने अधिकतर करके कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ भी नहीं करते, अगर उनके मुंह से कुछ जुबान से शब्द निकलता है तो वो पूरा हो जाता है। तो आप लोग सोचते हो कि भाई ये तो पूजा पाठ नहीं करता, इसकी जुबान से निकले हुए शब्द पूरे क्यों होते हैं। उसी लिए मैं आपको पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। जो लोग पूजा पाठ करते हैं शक्ति तो उसके पास भी होती है, जो पूजा पाठ नहीं करते शक्ति उसके पास भी होती है। अब इसमें किस चीज़ का अंतर है, आप लोग सोचते हैं कि भाई जो सेवा करेगा उसी तो मेवा मिलेगी, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। जिसके पास माँ काली की शक्ति है उसे 5 संकेत ये दिखते ही दिखते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यदि आपको भी यही संकेत सपने के माध्यम में 5 दिखाई देते हैं या इनमें से एक भी संकेत दिखाई दे तो समझ जाना भक्तों, आपके पास माँ काली की शक्ति स्वयं है, चाहे आप पूजा पाठ करो या ना करो। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ, लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। जितने भी काली माता के भक्त हैं जो पूजा पाठ करते हैं, शक्ति उनके पास भी होती है, ठीक है। अब बात करेंगे जो पूजा पाठ नहीं करते, क्या उनके पास भी शक्ति होती है। अगर वो अपनी जुबान से कोई शब्द निकाल देते हैं वो पूरे क्यों होने लगते हैं। भक्तों देखो, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कुंडलिनी शक्ति होती है, जो पिछले जन्म की, समझ रहे हैं आप। जैसे कि मान लो इस जन्म में वो माँ काली की पूजा पाठ नहीं कर रहे, लेकिन पिछले जन्म में वो करते थे, तो वही शक्ति जो उन्होंने पिछले जन्म में अपनी पूजा पाठ से माँ को जागृत किया अपने पास और माँ की शक्ति को प्राप्त किया, वही शक्ति उसकी इस जन्म में साथ है, समझ रहे हैं। और जब आने वाला समय होता है, जिसके पास माता की कुंडलिनी शक्ति होती है, जिसकी मतलब बोलने से ही उसके कार्य हो जाते हैं, चाहे वो पूजा पाठ ना करता हो, तो उस व्यक्ति को आने वाले समय में पूजा पाठ भी ज़रूर करनी होती है। क्योंकि उसको जब कोई सामने वाला व्यक्ति, कोई भगत तांत्रिक बताता है कि तुम्हारे पास माता की कुंडलिनी शक्ति है, या माँ खुद किसी के ऊपर आके सवारी रूप में बताए, तो वो व्यक्ति समझ जाता है, फिर वो अपने आप ही कुदरती पूजा पाठ में लग जाता है, तो उसकी जो शक्ति है वो और भी जल्दी मतलब जागृत होने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि जो पूजा पाठ करते नहीं हैं उनके पास शक्ति नहीं होती, शक्ति उनके पास भी होती है, लेकिन कुछ लोगों के पास कुंडलिनी शक्ति होती है, और जो पूजा पाठ करते हैं उनके पास जो शक्ति होती है वो उनकी पूजा पाठ से उनको प्राप्त होती है, उनकी सेवा से उनको मिलती है। इस तरीके से ये चीज़ होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताई। अब मैं बात बताऊँ आपको, जब किसी के पास माँ काली की शक्ति होती है तो उसको सपने के माध्यम में ये 5 संकेत जरूर माता काली देती है, ताकि वो व्यक्ति इन संकेतों को समझे और मेरे बारे में पता लगाए कि मैं उसके साथ हूँ। तो पहला संकेत माँ काली ये देती है, जब सपने के माध्यम में आपको माँ काली की मूर्ति दिखने लगती है, ठीक है। चाहे बड़ी मूर्ति दिखे, छोटी मूर्ति दिखे या तस्वीर दिखे, मतलब इस तरीके की चीज़ आपको सपने में दिखेगी जब आपके पास माँ काली की शक्ति होगी। दूसरा संकेत माँ काली आपको ये देती है, माँ काली के जितने भी सिद्धपीठ स्थान हैं वो सिद्धपीठ स्थान आपको बार बार सपने के माध्यम में दिखने लगते हैं। मतलब माँ के जो मंदिर होते हैं वो आपको ज़्यादातर सपने के माध्यम में दिखने लगते हैं। तो ये माँ काली उन्हीं को संकेत देती है जिनके पास शक्ति होती है। तीसरा संकेत माता काली ये आपको देती है, जब आपके पास कोई शक्ति होती है तो माता काली आपको तीसरा संकेत ये देती है कि आपको सपने के माध्यम में अपने आप के ऊपर सवारी खेलती हुई दिखेगी, या फिर किसी के ऊपर सवारी आती हुई दिखेगी। इस तरीके का दृश्य माता काली आपको दिखाती है जब आपके पास माँ काली की शक्ति होती है। चौथा संकेत माता काली ये देती है कि जब आपके पास माँ काली की शक्ति होगी तो पूजा करते समय आपको नींद सबसे ज़्यादा आने लगेगी, समझ रहे हैं। जैसे कि आपको थकावट सी महसूस होएगी, नींद सी आएगी।
तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होती है। 5वां संकेत माता काली ये देती है अपने भक्त को जिसके पास माँ काली की शक्ति होती है। जैसे वो कहीं अपने किसी भी आसपास के एरिया में जागरण में गया है या चौकी में गया है या माँ काली के मंदिर में दर्शन करने गया है, तो उस व्यक्ति को उस समय कुछ ऐसा महसूस होता है कि उसके पास कोई ना कोई शक्ति तो है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि कौन सी शक्ति है। भाई जिसको इस तरीके की महसूस होता है, जागरणों में जाता है, नाचने का मन करता है, ठीक है, और आपको जागरण के समय, जागरण के दौरान शरीर अपना भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है कि आपके शरीर पे कोई बैठा है, कोई शक्ति बैठी है। इस तरीके की चीज़ें उन व्यक्तियों के साथ ही होती है और उस व्यक्ति को ये संकेत मिलते हैं जिसके पास माता काली की शक्ति होती है। तो अगर आपके पास शक्ति है तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको ये संकेत दिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और खुश रहे आपका परिवार।